हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये गाड़ी जो है एक मैकेनिक के थ्रू आई है, उसने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया पर ये गाड़ी कुछ बनी नहीं। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम जो है करंट और फ्यूल से रिलेटेड है, मतलब फ्यूल पंप भी चालू नहीं हो रहा और करंट भी नहीं चालू हो रहा। अब आप कहेंगे ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है जो हर वीडियोज में दिखाई जाती है। इस वीडियो को छोड़ के जाने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं दिखाऊंगा कि ये जो फॉल्ट है बहुत यूनिक है, कॉमन फॉल्ट नहीं है। तो इस फॉल्ट तक भी हम लोग पहुंचेंगे कि कैसे इस फॉल्ट को पकड़ना है और क्या ऐसा जो स्पेयर डालना पड़ेगा जिससे फॉल्ट सॉल्व होगा। तो आप वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा और ये दूसरे वीडियो की तरह कॉमन वीडियो इसको मत समझिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और इस गाड़ी में जो फॉल्ट है वो क्यों यूनिक फॉल्ट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी गाड़ी को समझने से पहले सबसे पहले हम इसके मीटर पे ध्यान देंगे। इसकी ये जो गाड़ी है 26,575 किलोमीटर चल चुकी है और इस गाड़ी का की ऑन करते हैं, चाबी ऑन करते बराबर देख रहे हैं यहाँ पे इंजन का चेक लाइट चालू हो रहा है। ये होंडा की गाड़ियों में जो है चेक लाइट गाड़ी चालू होना चाहिए और कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाना चाहिए एक्टिवा में, तब हमको समझ में आता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि इस गाड़ी में और क्या इश्यूज़ है, इस गाड़ी में करंट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हमने दो चीज़ नोटिस किया था। जैसे हमने चाबी चालू किया, इसके पंप के अंदर में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और साथ में ये गाड़ी के अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि करंट भी नहीं है। मैं चाहता था कि ये प्रॉब्लम आप तक पहुँचे, इसलिए मैं इस गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस गाड़ी में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस गाड़ी में करंट है कि नहीं और पंप चालू हो रहा है कि नहीं। तो मैं जो यहाँ पे माइक लगा के भी दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले यहाँ का प्लग कैप जो है निकाल के करंट चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए की ऑन है। अब यहाँ से हम लोग जो हमने प्लग कैप को निकाल रखा है, किक मारिए, किक मारिए। मैं किक इसलिए मारने को बोल रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग सेल्फ दबा रहे हैं, आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे सेल्फ को प्रेस कर रहा हूँ, ब्रेक को दबा के सेल्फ को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सेल्फ भी जो है चालू नहीं हो रहा। चलिए मारिए, मारिए, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ देखा कि पहला जो अपना फॉल्ट है वो यहाँ पे जो है करंट नहीं आ रहा। साथ में जैसे हम लोग की को ऑन कर रहे हैं, इसके अंदर जो पंप है, पंप के अंदर कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब पंप भी काम नहीं कर रहा। चलिए मैं यहाँ पे माइक लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं कि पंप में कोई आवाज़ आ रही कि नहीं। चलिए चाबी ऑन कीजिए। देखिए यहाँ पे रिले की हल्की सी क्लिकिंग आवाज़ आई, हल्की सी। फिर से चाबी ऑन ऑफ कीजिए, ये देखिए, लेकिन पंप में कोई भी आवाज़ नहीं है। इसका मतलब यहाँ का पंप भी बंद है इस गाड़ी का और करंट भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम गाड़ी को स्कैन करके देखते हैं कि इसमें क्या इशू दिखा रहा है। क्योंकि हम लोग जब हम मैकेनिक से जैसे जैसे हमारे पास ये फॉल्ट आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे फॉल्ट्स के लिए कि हम पूरा चेक करते हैं और सबसे पहले जो है स्कैनर जो है लगा के देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या फॉल्ट जो है जनरेट हुआ है। तो आइए पहले स्कैनर कनेक्ट करते हैं इसके साथ। सो फ्रेंड्स, हमने इस गाड़ी में एक स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है और कनेक्ट करते बराबर आप यहाँ देख रहे हैं कुछ 10 फॉल्ट्स है। यहाँ पे दिखा रहा 1/10। इसके अंदर में करीब करीब 10 फॉल्ट्स है और 10 फॉल्ट कौन कौन से, इंजेक्टर हो गया, इग्निशन कॉइल हो गया, इवेपोरेटिव इमिशन हो गया, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व सर्किट हो गया और फिर जो है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। उसके बाद के फॉल्ट जो है पेंडिंग दिखा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखा रहे 6वें नंबर से 6 नंबर से इंजेक्टर सर्किट ओपन, इग्निशन कॉइल ए सर्किट, ये सब पूरे फिर से जो वही प्रॉब्लम आ रही है आइडल एयर कंट्रोल और क्रैंकशाफ्ट। इसका मतलब है काफ़ी समय से ये फॉल्ट जो है पेंडिंग चल रहा है इस गाड़ी के अंदर में। और ऐसे जब फॉल्ट्स आ जाए तो हमको क्या करना है, आप समझ सकते हैं कि इतने मल्टीपल प्रॉब्लम जो है बैटरी से रिलेट आता है, या बैटरी डाउन हो जाए, या बैटरी का कनेक्शन एक्चुएटर्स को ना मिले, या फिर कहीं से वायर कट हो जाए, या फिर इसका फ्यूज़ उड़ जाए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बाहर निकलते हैं, इसको इरेज करके देखते हैं। यहाँ पे क्लियर डीटीसी में जाएंगे और इसको इरेज करके देखते हैं कि अब क्या इसके अंदर में और फॉल्ट्स रह जाते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ इरेजिंग का होने दीजिए और फॉल्ट पूरे यहाँ से क्लियर होने दीजिए। पहले देखिए अभी भी इसके अंदर में कोई ना कोई फॉल्ट बता रहा। फिर से हम इसको रीड करेंगे, देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ फिर से जो है फॉल्ट आ गया है, इवेपोरेटिव इमिशन, आइडल एयर कंट्रोल और साथ में पेंडिंग। मतलब ये जो फॉल्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं एक्चुएटर का प्रॉब्लम है। और एक्चुएटर में जो ब्लैक पे वाइट कलर जाता है वो जाता है आपके जब फ्यूज से होते हुए 12 वोल्ट लेके जाता है एक्चुएटर में। तो आइए इसके फ्यूजेस को पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि ब्लैक पे वाइट जो है कलर जो एक्चुएटर्स में जाता है, जैसे इसके इंजेक्टर में जा रहा है, इसके पर्जवाल में जा रहा है, इसके पर्जवाल हो गया, या हाई टेंशन में जा रहा है, इसमें वोल्ट है कि नहीं। तो पहले फ्यूज चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरे फ्यूजेस हमने यहाँ पे एक सर्किट टेस्टर लगा लिया है, इसको अर्थ दिया है और जब भी हम लोग इसको 12 वोल्ट से जोड़ेंगे इसमें ब्लू लाइट आ जाएगा। तो चलिए ऊपर से पूरे फ्यूजेस चेक कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये पूरे फ्यूजेस ठीक है, यहाँ से ठीक है। यहाँ देखिए ये न्यू फ्यूज डाला गया है
लेकिन यहाँ पे जो है 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसके अपोजिट साइड के जो लेग है उसमें नहीं आ रहा। तो ये जो है इस फ्यूज़ को हम लोग निकाल लेते हैं और देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फ्यूज़ जाके है। और ये फ्यूज़ किस चीज़ का है, यहाँ देखिए पीछे पलटा के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दिखाने की कोशिश कीजिए। मैं जो बता रहा था आपको, एक्चुएटर वायर जितने रहते हैं ब्लैक पे वाइट पट्टा, ये जैसे मेन रिले जब एक्टिवेट होता है तो ब्लैक पे येलो में यहाँ पे 12 वोल्ट लेके आता है, और फ्यूज के थ्रू, पीछे से फ्यूज के थ्रू ये ब्लैक पे वाइट बन जाता है। और यही ब्लैक वाइट जो है इंजेक्टर, इवेपोरेटिव सिस्टम, अपना एसटी कॉइल सभी इसमें चले जाता है। तो यहाँ बंद दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इसका फ्यूज उड़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, पहले इसमें एक फ्यूज डाल देते हैं। हमने यहाँ पे न्यू फ्यूज लगा दिया, पुराना वाला निकाल दिया है। और अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए वोल्ट आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ भी। अब ये फ्यूज जो पहला वाला एक्चुएटर का जैसे आप लगाएंगे, यहाँ देखिए सभी एक्चुएटर्स में ये इसमें वोल्ट आ गया है। अब जो आपका प्रॉब्लम जो दिखा रहा था इंजेक्टर का, इवेपोरेटिव मिशन, मतलब ये पर्ज वाल का, यहाँ देखिए जो पर्ज वाल लगा हुआ है, साथ में एसटी कॉइल, इग्निशन कॉइल का, ये सब फॉल्ट अभी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इसको 12 वोल्ट अब प्रॉपर मिल चुका है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट हो रहा है क्या। यहाँ देखिए, देखिए अभी सेल्फ इसका वर्क करने लगा प्रॉपर। ये देखिए चाबी को ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ये जो है ये देखिए अभी इसका सेल्फ वर्क करने लग गया है। लेकिन अभी भी इस गाड़ी के अंदर में करंट नहीं है। चलिए सेल्फ मारिए, दिखाइए यहाँ पे करंट आया है कि नहीं। मारिए सेल्फ, मारिए मारिए, चाबी ऑन ऑफ कीजिए। हाँ चलिए मारिए, चलिए ठीक है। यहाँ पे सेल्फ जो है अब वर्क तो कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर करंट नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, अब जो है मैंने अभी दिखाया कि फ्यूज लगा दिया। चलिए देख लेते पंप चालू हो रहा है कि नहीं। यहाँ दिखा देता हूँ, मैं माइक लगाता हूँ और गाड़ी का चाबी ऑन करता हूँ। ठीक है, बंद कर रहा हूँ, ये चालू किया। तो आप देख सकते हैं पंप में वाइब्रेशन हो रहा है। इसका मतलब अब यहाँ क्लियर हो गया है कि हमारी जो गाड़ी का है पंप चालू हो गया है। एक्चुएटर्स जो है इसके अंदर 12 वोल्ट चला गया है। अब हमको जो चेक करना है, यहाँ दिखाइए, अब हमको जो चेक करना है यहाँ एसटी कॉइल में जो आप, क्योंकि हमारी गाड़ी में करंट नहीं आ रहा, पंप तो चालू हो गया है, तो हमको आप चेक करना है कि एसटी कॉइल में करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, और इसको अर्थ इश्यू प्रॉपर दे रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका क्लिप्स निकाल लेते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं कि ऐसा एलईडी बल्ब होल्डर के अंदर में हमने डाल लिया है। इसमें एलईडी बल्ब की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप जब भी पल्स चेक करेंगे, किसी भी गाड़ी का हाई टेंशन हो या कुछ भी, या इंजेक्टर का पल्स, तो यहाँ एलईडी बल्ब लगेगा। ऐसा आप सादा बल्ब नहीं ले सकते। तो चलिए हमने एक होल्डर ले लिया है। अब यहाँ चेक करेंगे, इसके ब्लैक एंड वाइट कलर के ऊपर में हम इसका एलईडी बल्ब का जो है एक वायर डालेंगे, और साथ में चाबी ऑन है, और इस पोजीशन पे चेक करेंगे अर्थिंग। देखिए, तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने बाहर से अर्थ दिया, ब्लैक एंड वाइट ये जो 12 वोल्ट आ रहा है, चाबी ऑन है, बाहर से अर्थ दिया, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे देख सकते हैं आप एलईडी चालू हो रही है। अच्छे से दिखा दे, मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप एलईडी चालू हो रही है इसके अंदर में। इसका मतलब इसको 12 वोल्ट जो है अच्छे से मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या देखेंगे, इसके साथ में जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है ये ग्रीन कलर का अर्थ है। ये याद रखिएगा, ईसीयू के थ्रू आता है। और जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जब हम सेल्फ मारते हैं, स्टार्ट हो जाती है, तो ईसीयू इस ग्रीन वाले वायर के अंदर पल्स देता है, एक प्रकार से अर्थिंग देता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 12 वोल्ट चेक कर लिया था। अब यहाँ से अर्थ चेक करेंगे। हमने क्या किया, एलईडी को वापस से जो है इसी के अंदर कनेक्ट कर दिया, और अर्थिंग जो पहले बॉडी से लेके हम लोग 12 वोल्ट चेक कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट है ना इसकी अर्थिंग को है ग्रीन, जो ईसीयू की जो ग्रीन वाला वायर जो अर्थिंग देता है ईसीयू, उसमें कनेक्ट कर लेते हैं। और अब देखिएगा कुछ आवाज में आपको फर्क आ सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी बारिश हो रही है, हो सकता है आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हो, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ जो है अभी मैं चाबी को ऑन कर रहा हूँ, और आप देखिए जैसे ही मैंने चाबी को ऑन किया, ये जो एलईडी लाइट है वो डायरेक्ट जल गई। फिर से मैं चाबी को ऑफ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऑफ हो रही, और चाबी को जैसे ही मैंने ऑन किया, ये डायरेक्ट जल गई। इसका मतलब ये है कि ईसीएम से इसको जो ग्राउंड आना चाहिए, ये कब आना चाहिए, जब हम सेल्फ मारते हैं तब यहाँ पे ग्राउंड आना चाहिए, पर ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे अर्थ आ रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, ये दोनों वायर यहाँ पे है, और इसके अंदर में डायरेक्ट अर्थ आ रहा है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, या तो इसका जो अर्थ है, ये वाला जो ग्रीन वाला वायर है, ये कहीं ना कहीं से इसको बॉडी मिल रहा है, जिसके वजह से बल्ब डायरेक्ट जल रहा है, या फिर इसका ईसीयू खराब हो गया है, जो डायरेक्ट अर्थ इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका पहले अर्थ जो है ग्रीन वाला, इसकी बॉडी अर्थ चेक करेंगे, कहीं ये बॉडी से टच तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए मल्टीमीटर लेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे, और चेक करेंगे कि इसकी जो ग्रीन वाली जो है वायर, इसको कहीं बॉडी से तो अर्थिंग नहीं मिल गया, या इसका सॉकेट कहीं ना कहीं अंदर से जाके जो है बॉडी से टच तो नहीं हो गया है। तो चलिए मल्टीमीटर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो बॉडी अर्थ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कहीं बाहर से बॉडी तो नहीं ले रही है ये अर्थिंग, तो इसको कंटिन्यूटी मोड पे ले लेते हैं।
जहाँ पे ये बजर बजता है। आप यहाँ रेड वाले जो लाइट है इसके तरफ में ध्यान रखिएगा, हो सकता है बजर की आपको आवाज ना आए, लेकिन अगर बॉडी मिलेगी तो यहाँ पे रेड कलर का लाइट जो है जलेगा। तो यहाँ देखिए हमने ग्रीन कलर के वायर में जो है एक वायर ले लिया है और बॉडी जो है बाहर से दे रहा हूँ। यहाँ देखिए बॉडी अर्थ यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन वाला वायर है इसकी बॉडी अर्थ बाहर से ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ECU के सॉकेट को अब निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये इसी तरह जलता है क्या। अगर ECU का सॉकेट निकालने के बाद ये इसी तरह रेड वाला वायर ये जो LED जलता रहा तो आप समझ लीजिए कि ये बॉडी से कहीं टच है। लेकिन अगर ECU का सॉकेट निकालने के बाद अगर ये बंद हो जाता है तो उसका मतलब होगा कि ECU कहीं ना कहीं अंदर से शॉर्ट है। तो चलिए ECU का वायर निकालिए और यहाँ भी दिखाते रहिए। चलिए ECU का सॉकेट निकालिए, चलिए यहाँ भी दिखाते रहिए, यहाँ दिखाइए, चलिए निकालिए और यहाँ दिखाइए। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ का जो रेड वाला लाइट था, जो कनेक्टिविटी का इस तरह से जो लाइट जल रहा था वो यहाँ टच करने के बाद बंद हो गया। अगर ये जो वायर है अगर बॉडी से अगर बाहर से शॉर्ट होता तो ये अभी भी जो है इसका रेड लाइट या कंटिन्यूटी दिखाता था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ का ECU का सॉकेट निकाल दिया, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अर्थिंग जो है ये पूरी तरह से देना बंद हो गया। इसका मतलब अब क्लियर समझ में आता है कि इस गाड़ी का ECU का फॉल्ट है, जो डायरेक्ट जो है जो अर्थ है इसको इसके ST कॉइल में दे रही है, जिसकी वजह से जो है इस गाड़ी में करंट नहीं आ रहा। तो आपने देखा फ्रेंड्स ये क्यों यूनिक फॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर में अर्थ जो है ECU पल्स जैसा देता है, कम ज्यादा छोड़ेगा जब गाड़ी स्टार्ट होती, लेकिन ये डायरेक्ट जो है LED जल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसको अर्थ जो है ECU डायरेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है, फॉल्ट निकलता है इस गाड़ी का ECU जाके। चलिए मैं दूसरा कोई ECU लगा के दिखाता हूँ कि ये फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो पुराना वाला ECU था ये यहाँ बॉडी पे ही लगा हुआ है, और ये जो है हमारे पास एक ECU है चेक करने के लिए, हमारे पास में वर्कशॉप में रहता है, ये हमने लगा दिया है। दोनों का कोड आप देख सकते हैं, ये DLX2 है, ये भी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो लिखा हुआ है ये DLX1 है, पर दोनों एक दूसरे को इजीली मैच हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अभी भी वो जो LED है लगी हुई है उसी सेम वे पे, जो ब्लैक वाले पे और जो ग्रीन वाले पे LED का कनेक्शन मैंने दे लिया है। अब जैसे ही मैं ऑन करूँगा, आपको याद होगा कि ये ब्राइट बिल्कुल अच्छे से जल जाता था, बिल्कुल ब्राइट अच्छा ज़्यादा जलता था। तो आप देखते हैं, देखिए ये छोटा सा बहुत कम सा जो है इसके अंदर है। मैं इसकी लाइट अपने कैमरे की लाइट बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा, याद रखिएगा कि जैसे हमने ECU को चेंज किया, ECU को चेंज करते बराबर इसमें इसकी जो LED की लाइट है ब्राइटनेस कम हो गई। पहले आपको याद होगा कि जैसे हम लोग चाबी को ऑन करते थे बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल लाइट जो है ब्राइट जलता था, ऐसा लगता था कि पूरा 12 वोल्ट इसको मिल रहा है। पर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट नहीं है, डिम है, क्योंकि ECU से ये कनेक्ट रहता है। इसलिए जैसे हम LED बल्ब इसके साथ कनेक्ट करते हैं ये थोड़ा सा जो है अर्थिंग कनेक्ट होने की वजह से हल्का सा डिम जलता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको जो गाड़ी को सेल्फ मार के देखते हैं। और यहाँ देखिएगा जैसे ही सेल्फ मारेंगे इसके अंदर थोड़ा सा LED जो है ब्राइट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा चमक आएगा और ऐसे ब्लिंक करेगा, क्योंकि CKP जो है इसको जो है सेंस कर ले, जो ECU सेंस करने के बाद इसको अर्थिंग देना चालू कर देती है। तो चलिए इसका सेल्फ मारिए, बताइए। देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं ये एकदम ब्राइट हो जा रहा है, मतलब अच्छा जलने लग रहा है। और अब जो है ECM इसका अच्छे से काम कर रहा है। चलिए फिर से एक बार डार्क करता हूँ, अंधेरा करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने अभी पोजीशन बदल दिया है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये LED चालू है, ये केवल डिम है। हल्का सा लॉजिक ग्राउंड इसको जो ECU के थ्रू मिलता है उसकी वजह से डिम है, लेकिन ये ब्राइट नहीं है। पहले जैसे ज़्यादा जल रहा था वैसा नहीं है, डिम थोड़ा सा रहेगा जब भी आप चेक करेंगे। चलिए फिर से मारिए, मैंने थोड़ा डार्क किया। आप देखिएगा यहाँ लाइट ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसे, ये देखिए, ये देखिए। अब आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो पहले क्या हो रहा था, ये डायरेक्ट लाइट जल जा रहा था, और अब क्या हो रहा है, अब जैसे हमने ECU को बदला, ECM बदलने के बाद में इसमें प्रॉपर जो है वोल्टेज भी आ रहा है और फ्लक्चुएट भी हो रहा है, क्योंकि CKP जो पिकअप कॉइल जैसे जैसे घूमेगा वैसे ही ECU इसको अर्थ देना चालू कर देगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ST कॉइल से कनेक्ट करते हैं इस पिन को और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। मीटर में आप रीडिंग फिर से देख लीजिए, वही गाड़ी है, 26,575 किलोमीटर ये चली हुई। गाड़ी को की ऑन कर लिया हमने, और चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए क्या। तो चलिए फ्रेंड्स आपने देखा कि अब गाड़ी जो है इजीली ऑन हो जा रही है।
बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, मैंने जंपर केबल से दूसरा बैटरी लगा दिया था। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ यूनिक फॉल्ट अपने को देखने को मिला। जनरली जो होंडा की गाड़ियों में ये देखने को मिलता है कि इश्यू जो है या तो हाई टेंशन के अंदर में अर्थ ही नहीं देती है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है अर्थ कट जाता है, या इश्यू का प्रॉब्लम आएगा तो अर्थ नहीं देगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पे हमने आज के इसमें देखा कि जो इसको हाई टेंशन में जो अर्थ मिल रहा है वो इश्यू डायरेक्ट दे रहा है। मैंने अभी तक जितने भी अभी तक वीडियो बनाए थे उसके अंदर कभी भी ये जिक्र नहीं किया था कि किसी भी गाड़ी के अंदर में इश्यू ने हाई टेंशन को डायरेक्ट जो है अर्थिंग दिया था। इसीलिए वीडियो यूनिक हो गई थी फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों के साथ में ये जो प्रॉब्लम है शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि आपके पास अगर वर्कशॉप में कभी भी गाड़ी आएगी तो आप इजीली इस जो वीडियो को देखने के बाद में आप इजीली जो है गाड़ी को बना पाएंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।